नमस्कार दोस्तों, आई एम रुकेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश उड़ान विद रुकेश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, अगर अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना है तो आपको टेंस सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश का बैकबोन जो होता है वो टेंस होता है, और उससे में सबसे ज्यादा हम यूज स्पोकन इंग्लिश में जो करते हैं वो प्रेजेंट टेंस करते हैं। और जब आपको हैबिट बताना हो या तो आपका जो रेगुलर एक्शन होता है, जो आप रेगुलर करते हैं, वह सब बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, वह गाना गाती है, वह क्रिकेट खेलती है। ये सारे सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। तो आज हम इसके बारे में ही पूरी डिटेल में देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है और कहाँ पे होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेली रूटीन, जैसे आपको डेली रूटीन बताना हो कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, वो सारे चीज आपको बताने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट की मतलब कि सूरज उगता है, सुबह 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 सूरज उगता है, बारिश होती है, यह सारे जो सेंटेंस है वो सब क्या है? प्रेजेंट के है। जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। दूसरा है परमानेंट सिचुएशन, वो भी बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि उसको हम कैसे सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस मेकिंग करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो यह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर तो सही है। जैसे कि आपको बोलना हो कि राम क्रिकेट खेलता है, तो क्या होगा? राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो राम प्लेज क्रिकेट, लेकिन यह यहाँ पे एस क्यों लगा? ठीक है, वो है ना। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एस और ई एस हम वर्ब के साथ क्यों लगाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना, एस और ई एस, सॉरी, हाँ, एस और ई एस हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो होता है, जैसे कि थर्ड पर्सन, जैसे कि थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां पे हम एस और ई एस का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, जब वाक्य में तीसरे व्यक्ति एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वहां पे हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो आप अब बोलेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? तो होता है ही आएगा, फिर सी, फिर इट, और उसके बाद कोई नाम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो ही होता है, सी होता है, इट और कोई नेम होता है। अब यहाँ पे जानने की जरूरी है कि वर्ब के साथ हम एस और एस क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एस और एस क्यों लगाते हैं। जैसे कि हम पहले ही से बनाते हैं सेंटेंस कि वह किताब पढ़ता है, तो क्या होगा? ही रीड्स बुक। ठीक है, यहाँ पे हमने एस लगाया। जैसे कि हमें बोलना हो कि वह गाना गाती है, तो सी सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे भी वर्ब के साथ हमने एस लगाया है। फिर हमें ऐसा बोलना हो कि जुलाई में बारिश होती है, तो इट्स रेन्स इन जुलाई। ठीक है, अभी बारिश हो भी रही है। ठीक है, फिर
राम क्रिकेट खेलता है, तो राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एस लगाया है। ठीक है, तो यह सारे हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। ठीक है, तो वह भी मैं आपको बताता हूँ कि एस और एस क्यों लगाते हैं। तो उससे पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका डिटेल में कि एस और एस क्यों लगाते हैं वर्ब में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि एस और एस हम कहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो होता है वहाँ पे हम एस और एस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस कहाँ पे लगाते हैं। तो एस कब लगाते हैं, तो जब वर्ब के अंत में यदि यह अक्षर आता हो तब वहाँ पे हम एस लगाते हैं। जैसे कि वो हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, एस हो गया और एक्स और जेड। अगर ये सभी चीज किसी वर्ब के लास्ट में आता हो तो वहाँ पे हम एस लगाते हैं। ठीक है, आपको यह नियम याद रखना है और आपको यह सारे कुछ नोटबुक में राइट करना है और लिखना है और हमेशा के लिए याद कर लेना है। जैसे कि कौन से वर्ब के लास्ट में वो आता है, तो गो, फिर डू, तो इसके अंत में हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे कि आपको बोलना हो कि वह स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, ईएस लगा। जैसे कि कोई वर्ब के लास्ट में सी एच आता हो तब भी हम वहां पे ईएस लगाते हैं। जैसे कि वॉच, तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा, यहाँ पे भी ईएस लग जाएगा, यहाँ पे भी ईएस लग जाएगा। फिर जिसमें एस एच आता हो वहां पे भी हम ईएस लगाते हैं, तो वॉस। ठीक है, जिसमें एक्स आता हो जैसे कि फिक्स, तो यहाँ पे भी हम एक्स ईएस लगाएंगे। फिर जेड, जिस सब वर्ब के लास्ट में जेड आता हो वहां पे भी हम ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि जो जिस वर्ब के लास्ट में ओ आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, एस आएगा, एक्स आएगा और जेड आएगा, वहां पे हम ईएस लगाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आई ई एस कहाँ पे लगाते हैं। तो आई एस जो होता है स्पेशल केस होता है। ठीक है, जब कोई भी वर्ब हो, ठीक है, और उस वर्ब के लास्ट में वाई आता हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो वहां पे हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे कि स्टडी, तो ये क्या है, लास्ट में वाई है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम आई ई एस लगाएंगे। जैसे कि स्टडी, ठीक है, तो यहाँ पे आई ई एस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरा वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि फ्लाई, तो यहाँ पे वाई है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई ई एस, सॉरी, आई ई एस। ठीक है, फिर और दूसरा वर्ब कौन सा होगा, जैसे कि ट्राई, ट्राई भी होगा ना, तो यहाँ पे क्या है, पहले कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, तो यहाँ पे भी हम आई ई एस लगाएंगे, सॉरी, आई ई एस। ठीक है, तो इस तरह से हम आई ई एस का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं एस का, कि एस का यूज हम कहाँ पे करते हैं। जैसे कि कोई वर्ब हो और उससे पहले वोवेल आता हो तब वहां पे हम एस लगाते हैं। वोवेल में मीन्स कि जैसे कि प्ले, प्ले में क्या है, ये ए, तो ये क्या है, वोवेल है, तो यहाँ पे हम एस लगाते हैं। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि जिस भी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तब हम वहां पे क्या करते हैं, आई ई एस लगाते हैं। और जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो लेकिन उससे पहले वोवेल हो तब वहां पे हम एस लगाते हैं। और बाकी जिसमें ओ हो, सी एच हो, एस एच हो और एस हो, एक्स हो, जेड हो, वहां पे हम ई एस लगाते हैं। यह सारा नियम सिर्फ
अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जब हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो वहां पे हम ये सब नहीं लगाते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस, ई एस और आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो हम 2-3 सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेंटेंस मेकिंग कैसे होता है और कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसमें सारा सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सारा सेंटेंस हम एक साथ देखेंगे। आज आपको यह क्या करना है कि यह सब देखना है कि कहाँ पे आई एस लगेगा, एस लगेगा और ई एस लगेगा। ठीक है, आपको एक वर्ब चार्ट लेना है और उसको सभी को देखना है लास्ट में, और टिक मार्क करना है कि इसमें ई एस लगेगा, इसमें एस लगेगा और इसमें आई ई एस लगेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।